बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 5 और एक्सरसाइज है 5.2। इसका क्वेश्चन 1 है। ये जो चैप्टर पूरा है ये फैक्टराइजेशन का ही है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अगर आप इस वैल्यूज़ को देखें, आप स्टूडेंट मेरी वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताता जाऊँगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। फाइनल एग्जाम में जो जिनमें से ये क्वेश्चन आ सकता है उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 1B है, ठीक है, जो हम अभी करेंगे। और इसमें अगर आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे भी इसकी कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, 4 है, मतलब ये टोटल 6 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 3 वैल्यू हैं और इसके भी 3 है। ये जो क्वेश्चन और ये मतलब सेकंड और जो 4 क्वेश्चन है इसके 2 वैल्यूज हैं। इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन की वैल्यू a की है, ये b की है और ये 2ab की वैल्यू लिखी हुई है। अगर इसको मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ तो ये एक x की पावर 4 माइनस 3 प्लस 1 ओवर x की पावर ये 4 बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इसमें फार्मूला लगाता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर x की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा और x की पावर 2 का स्क्वायर x की पावर 4 बन जाएगी। माइनस लगाएंगे इधर 2, a की वैल्यू है x स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब देखें यहाँ पे हमने जो फार्मूला बना लिया है, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये वाला फार्मूला, लेकिन हमने मिड वाली वैल्यू लेकर आनी होती है। जब भी जहां पे भी आप क्वेश्चन देखेंगे इसको भी करवाऊंगा तो मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए, उसमें से हम माइनस करेंगे। कितने? -2 में से अगर हम -1 करते हैं, देखें स्टूडेंट कैसे हमें पता चला मानना है, क्योंकि ये जो है एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा ओनली 2 माइनस 1, तो ये क्या बन जाता है -3 बन जाता है, ठीक है। अब आपने इसको फार्मूला में कंप्लीट लिखेंगे तो अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर स्टूडेंट और ये -1, ठीक है। अब इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 नहीं होता है, क्योंकि 2 स्क्वायर के दरमियान अब बनेगी वैल्यू, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर और ये -1 का भी ये स्क्वायर। 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस है, हम इस वैल्यू को एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब जो है सेकंड पार्ट है, इसमें अगर आप देखते हैं 3 और 12 में से इसके कोफिशिएंट्स में से देखते हैं तो ये आपको 3 जो है वो कॉमन नजर आएगा। 3 कॉमन ले लें और x की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 4। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो है वो क्या से कहते हैं कॉमन लेंगे, क्योंकि ये 3 जो है 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ना ही 12 बनता है। अगर इसमें 3 कॉमन ले लेंगे देखें बनेंगे 4 जो है 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब ये 3 लिखा है एज इट इज और यहाँ पे आपने लिखना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। अब यहां पे हम लिखूंगा मैं a की वैल्यू और यहां पे मैं लिखूंगा किसकी वैल्यू? b की वैल्यू, ठीक है। ये मैंने लिख दी है। अब देखें ये 2 2 4 बन जाता है, 4x स्क्वायर y स्क्वायर बनता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं ये बनती है वैल्यू प्लस 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कितनी वैल्यू है? 2। हमारे पास अब आप कितनी 1 2 3 है। फिर मैथ का रूल है, जितने हम ऐड करते हैं उतने ही हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ये वैल्यू को आप क्या कर दें? माइनस कर दें, ठीक है। जितने आपने ऐड किए होंगे उतने ही माइनस कर देंगे। सेम क्वेश्चन हम इसमें भी यही मेथड अप्लाई करेंगे। 3 इंटू, अब ये a की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी है? b की वैल्यू है। ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 के साथ प्लस है तो इधर प्लस लिखेंगे, 2y की पावर 2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, माइनस ये 2xy का ये स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम एक्स वाई लिखकर उसका होल स्क्वायर बना देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये वाली वैल्यू बन जाती है। अब 3 लिखेंगे एज इट इज। अब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो हम एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, और दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अगर आपने ये स्टूडेंट मिड में वैल्यू लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। अगर सीक्वेंस में लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y 2y स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है। इसको स्टूडेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस वैल्यू को मैं लिखता हूं तो ये बनती है वैल्यू x, मतलब a की पावर ये 2 का हम ले लेंगे स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन मैं बाद में आपको करवा दूंगा, ठीक है, दिन जगह नहीं रही। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 है तो ये 2 बनेगा बी स्क्वायर का ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, प्लस 2 ए की वैल्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू है 2b स्क्वायर है, ये 2 2 4। अब ये बनती है वैल्यू प्लस, इधर मैं लिखता हूं, प्लस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर, यही बनता है ना, ये 2 2 4 बना, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख दिया। लेकिन मिड में हमारे पास वैल्यू आ रही है प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम 4 में से 1 माइनस कर देते हैं, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर, 1 लिखना तो लिखने, नाम लिखें फिर भी ठीक है, ठीक है। ये अगर हम माइनस करते हैं, अब देखें 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब साइन प्लस का है तो इधर भी प्लस का, हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का है तो इधर भी प्लस का लिखा हुआ था हमने। अब ये वैल्यू बनेगी a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का हम बना लेंगे कंप्लीट स्क्वायर माइनस a b का स्क्वायर। अब दो स्क्वायर के दरमियान फिर माइनस है, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, प्लस किया और एक दफा हम माइनस करेंगे। अब a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। अब इनको सीक्वेंस में लिख लें, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड वैल्यू है a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। सेम देखें क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3। अब जो क्वेश्चन 2 और जो मैंने क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ था 4 जो रेज किया था, ये क्वेश्चन अब जो है वो सेम है। क्वेश्चन 1 का ये 4 पार्ट है, ठीक है, ये 4x की पावर 4 प्लस 81 लिखा हुआ, ये बनेगा 2x की पावर 2 का हम बना लेंगे स्क्वायर प्लस 81 एंड 81 जो है वो 9 का स्क्वायर बन जाता है, प्लस 2 a की वैल्यू है 2x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 9, ठीक है। अब 2 2 4 4 9 36, ये प्लस का 36 है और इतने ही स्टूडेंट आपने क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, ठीक है। ये x स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का वैसे कैंसिल होकर दोबारा यही वैल्यू बन जाती है जो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है वैल्यू। अब ये वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 9 का ये होल स्क्वायर माइनस 36 का किसका बनता है, x का बनता है, मतलब 6x स्क्वायर का ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, जो x स्क्वायर यहाँ पे लिखा होता है ये सेम वैल्यू वही बन जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई थी। अब यहाँ पे आपने एक दो स्क्वायर के दरमियान फिर माइनस है, पहले हम करेंगे इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस 6x है, और अब हम इसको करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, सीक्वेंस में लिखने 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, और ये 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 9, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये आंसर है इसका। अब इसका जो है 5th पार्ट है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये जो है वो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं।
अब ये x की पावर 2 लिखते हैं और इसका बनाएंगे हम स्क्वायर, और ये 25 है, ये स्टूडेंट बनेगा 5 का, ये स्क्वायर बन जाएगा। प्लस हम लिखेंगे 2, a की वैल्यू है x स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है 5। अब 2 5 are 10 x स्क्वायर बनता है, लेकिन यहाँ पे मिड में हमारे पास आ रही है वैल्यू x स्क्वायर मतलब 1 x स्क्वायर है। अब 10 में से 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 1 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस 5 का ये होल स्क्वायर, ये -3x का भी बन जाएगा होल स्क्वायर। अब ये आपने एक दफा प्लस करें x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x प्लस किया हमने इसको एक दफा। अब एक दफा आपने इस वैल्यू को क्या करना है माइनस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको वैल्यू को सीक्वेंस में लिखेंगे, प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का। अब ये अगर देखते हैं हम क्वेश्चन, तो ये एक्स स्क्वायर का ये बन जाएगा स्क्वायर, और ये 14 है तो 14 स्टूडेंट किसका बनता है 4 का स्क्वायर बन जाता है, प्लस 2 a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। अब 4 2s are 8 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4। अब 8 में से अगर हम माइनस करते हैं 4 तो ये हमारे पास मिड वाली वैल्यू बनकर आ जाती है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ये होल स्क्वायर माइनस ये 2x का भी ये बन जाएगा होल स्क्वायर। अब ये बनेगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x है। अब एक दफा हमने माइनस और प्लस तो कर दिया, अब हम इन वैल्यूज को लिखेंगे किसमें सीक्वेंस में लिखेंगे 2x प्लस 4, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये दोनों फैक्टराइजेशन के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है, ये फैक्टराइजेशन की है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को हम लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बनेगी 4, ये एक्स स्क्वायर है, ये 48 है, और एक्स स्क्वायर जब 48 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का साइन किसका है प्लस का, तो प्लस लिखें। अब हम दो ऐसी वैल्यूज लेकर आते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें 48 आए और उन्हीं दो वैल्यू को प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास कितनी आनी चाहिए मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 10th क्लास के अंदर भी यूज होगा। ठीक है, 10th क्लास में पहला चैप्टर जो है वो इसी का ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। एक मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन जो अभी आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बाकी दो रह जाते हैं। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उससे आप जो है वो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड है इसके, एक बाय फैक्टराइजेशन सबसे आसान जो होता है वो फैक्टराइजेशन का ही मेथड होता है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है। उसमें आप जो है वो वैल्यू जो आपने फैक्टराइजेशन से फाइंड करना वही कंप्लीटिंग से वैल्यू आएगी, और वही क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप यूज करते हैं उससे भी सेम वैल्यू वही आती है। ठीक है, ये मैंने लिखा 48 है। अब देखें दो ऐसी वैल्यू हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आनी चाहिए 8 6 48। एक तो ये फैक्टर बनते हैं, 8 में 6 ऐड करें 14। इसके अलावा मैं खुद एक बनाता हूं, मैं लिखता हूं 12x और 4x। अब 12 4 8 4 क्या होता है 48 होता है, लेकिन ये फैक्टर क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 16 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कौन सी लिखी हुई है 14, इसलिए ये फैक्टर नहीं बनेंगे, फैक्टर ये बनेंगे। अब दोनों का साइन साथ अगर हम साइन प्लस का लगाएं तो ये प्लस का 14 बन जाता है। तो आपने स्टूडेंट के लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x और प्लस 48। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेते हैं तो वो x है, x प्लस 8 आएगा, और प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 8। अगर ये दोनों वैल्यूज ठीक है, आप क्वेश्चन भी आपका ठीक होगा। अगर नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं से मिस्टेक की होगी, वो आपने देख लेनी है फिर। अब ये x प्लस 8 में इन दोनों में से एक वैल्यू मैंने लिखी, कॉमन था एक ले लिया, पीछे जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यू थी वो हम अभी लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास ये वाली वैल्यू बनकर आएगी।
ठीक है। अब है इसका लास्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये है एक्स स्क्वायर और ये लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है 108। ठीक है, अब 108 है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं यहां पे कर देता हूं, ये बनता है प्लस 108 एक्स स्क्वायर। अब देखें एक बड़ी वैल्यू आ गई है, आपको पता नहीं चल रहा कि हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट आपको एक मेथड बताने लगा हूं, यही मेथड आप इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, ये एक बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने ये लिख दिया हुआ क्वेश्चन। इसके आगे भी जितने पार्ट्स हैं सारे एक, लेकिन मैं एक मेथड बताऊंगा, इंशाल्लाह आप उस मेथड से पूरा जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का वो सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। 108 आपने 108 को आपने ऐसे इसके ना फैक्टर निकाल लेने हैं। 2 पे अगर करते हैं 2 5 और 2 4 8, अब 2 27 और ये 3 जो है वो 9 पे, मतलब 3 9 और 3 3 और 3 1। ठीक है, ये बन जाते हैं इसके। अब इन जो वैल्यू आपने यहां पे लिख दी है 100% आपका जो फैक्टर बनेगा, अगर वो फैक्टर बन रहा है तो आपका इसमें से बनेगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है जिससे हम फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। देखें अगर ये है 2 2 4 4 3 12, अब 12 एक आप बना दें, एक बना दें आप 9, ये देखें 3 3 9 12 9 108। अब 12 में 9 आप ऐड करते हैं तो क्या बनता है 21 बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फैक्टर ले रहे हैं वो एक तो होगा 12 होगा और दूसरा कौन सा होगा 9 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन माइंड के अंदर ये आता है, अब हमें पता कैसे चलेगा हम साइन जो है वो किसके साथ, 12 के साथ कौन सा लगाएंगे और 9 के साथ हम कौन सा जो है वो साइन लगाएंगे। स्टूडेंट सिंपली आप याद रखें, अगर यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे 131 का है तो वहां पे हम जो बड़ी वैल्यू होगी, जैसे जो बड़ा 12 था इसके साथ माइनस लगा देंगे, दूसरे के साथ प्लस लगाएंगे, तो ये -12 और +9 ये -3 आता है, लेकिन यहाँ पे 21 है। इसका मतलब क्या है कि हमने दोनों के साथ साइन किसका रखना है, माइनस का रखना है, -12 -9 -21। तो हमने ये फैक्टर फाइंड कर दिए हुए हैं, ये 12x और ये -9x है। अब फर्स्ट टू वैल्यू में से x कॉमन ले लें, ये x -12 बनेगा और ये -9 कॉमन लें तो ये x माइनस ये भी 12 बन जाएगा। अब ये x -9, ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट्स के बाहर जो वैल्यू थी वो लिख दी है, ये दोनों वैल्यूज ठीक हैं हमारी। देखें यहाँ पे मैं माइनस का बता दूं क्यों लगाया, ये माइनस के प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर ब्रैकेट आप दोबारा ओपन भी करते हैं तो ये 9x प्लस माइनस और माइनस प्लस 108 आ जाती है वैल्यू, ये x माइनस ये 12 लिख दें, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है इसका पार्ट जो है वो 108 का है, मतलब ये x स्क्वायर कि ये हमने वैल्यू निकालनी है 132 आता है। अब 132 को हमने लाने के लिए इसी तरह हमने इसको भी, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ था 108 को, इसी तरह 132 को भी हम सॉल्व कर लेंगे। 132 अगर हम 132 को फैक्टर अगर इसके फाइंड करते हैं, 2 पे करेंगे 2 6 12, 1 चला जाएगा तो ये भी 6 आ जाएगा इसका। अब ये 2 3 और 3 और ये 3 पे जाएगा, 11 पे भी जा सकता है और ये 11 11। अब आपने स्टूडेंट जो फैक्टर बनते होंगे वो आपके इन्हीं 4 वैल्यू में से बनेंगे, इसके अलावा नहीं बन सकते। 2 2 4 4 3 12। देखिए मिनट में माइंड में रखें, याद वैल्यू आपने क्या लेकर आनी है 1। अगर हम 12 लेते हैं और 12 में से 11 माइनस करते हैं तो 1 आ नहीं जाता हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, अब ये x स्क्वायर माइनस 132, ठीक है, प्लस 12x माइनस 11x। अब देखिए यहां पर मैं क्यों लगा रहा हूं, मुझे कैसे पता चला कि प्लस लगाना था 12 के साथ, ये माइनस लगाना था। देखें यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है क्या है, प्लस। आपने इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू 12 है, 12 के साथ आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, ठीक है। इस तरह आपके 1% भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप ये माइंड में नहीं रखेंगे स्टूडेंट, आप जो है वो मिस्टेक कर जाएंगे। इसके साथ माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे, लेकिन होता माइनस प्लस माइनस ही है। तो 132 तो आपका आ रहा होगा, लेकिन मिड वाली वैल्यू का आपका साइन जो है वो चेंज आता होगा।
ठीक है, आप ऐसे ही माइंड में रखें, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ मिड वाला साइन लिख दें, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x कॉमन ले लें और ये x प्लस 12, ठीक है, और माइनस 11 कॉमन लें तो ये भी x प्लस ये 12 है। अब ये x माइनस 11 और ये x प्लस 12, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन 3 का। स्टूडेंट मैंने एक क्वेश्चन इसमें स्किप किया हुआ है, स्किप इसलिए किया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो सेम है, ये भी क्वेश्चन सारे सेम है, लेकिन ये मैंने जो है वो लिख दिया है। आपको ये वाला मेथड जो मैंने आपको बता दिया है, जितना मर्जी मुश्किल आपके पास क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन आ जाए तो आप इस मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये है फर्स्ट वैल्यू लास्ट से मल्टीप्लाई होगी तो ये 20 बनता है, ठीक है, ये 20x², लेकिन मिड में हमारे पास क्या है 12 है। हमने दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको मल्टीप्लाई हम करें तो हमारे पास आ गया 20, तो 20 10 2 20, अगर 10 में 2 ऐड करते हैं 12, तो ये 12 है ना, ठीक है। हम हमारे पास दो फैक्टर बन के आए हैं 10x और 2x, ये दो फैक्टर है हमारे पास। अब ये 4x² प्लस ये 5 ऐसे लिखने, प्लस 10x और प्लस यहाँ पे आपने क्या लिखना है 2x। अब इसमें से कॉमन आपने स्टूडेंट लेना है 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं जो क्वोशिएंट होते हैं उनका लेते हैं, 4 और 10 में से कॉमन क्या आएगा 2 ले लिया। अब x² और ये x है, जो इसकी सबसे जो लोएस्ट डिग्री होती है वो कॉमन में हम ले लेंगे, ठीक है। ये 2x प्लस ये 5। अब इसका स्टूडेंट हमारे पास कॉमन नहीं आता, तो नहीं आता तो आपने घबरा नहीं जाना कि नहीं आएगा तो हम लिखेंगे नहीं, लिखना है, लेकिन आपने लिखना क्या है 1, ठीक है। 2x प्लस ये 5। अब ये देखें 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, आपका क्वेश्चन ठीक है। अब ये 2x प्लस 1 ब्रैकेट्स के बाहर वाली वैल्यू लिखी है। अब जो सेम थी उनमें से एक वैल्यू मैंने लिख दी है और ये इसका आंसर है। अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड पार्ट है इसका, 30 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 से, तो ये क्या बनता है 450। इसके हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, 400 ये 50 है। अगर आपने इसको करना है किसके ऊपर, 2 पे अगर डिवाइड करते हैं, 2 2 4 और ये 2 25 50 हो गया। अब ये 5 पे हो जाएगा डिवाइड। अब 5 पे अगर हम करते हैं 5 4 और 2 आगे चला जाएगा तो ये 25 बनेगा, 5 5 25, अब 5 9 अब ये आप लिख सकते हैं 9 1 भी लिख सकते हैं 3 और ये 3 और ये 3 1 अब इसमें से फैक्टर तो हमने निकाल दिए हैं, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट आना कितना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है, मिड वाली वैल्यू के साथ। देखें 2 5 10 10 5 50, ठीक है, और 50 और ये क्या बनता है 9। अगर 50 में से 9 माइनस करते हैं तो फैक्टर नहीं हमारे पास बन रही। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें से देखें 3 3 9 9 2 18 18 आया और 25 5 5 25। क्या मैंने किया, मैंने ये वाली वैल्यू ली है 9 और ये वाला 2 लिया है, 9 2 18 मैंने किया है और 5 5 25 लिया है। अब देखें 25 में से अब साइन किसका है, वो 7, यहाँ पे प्लस करते हैं और इसको माइनस कर दें। अब 25 में से 18 माइनस कर दें स्टूडेंट, आपके पास 7 आ नहीं गया, ठीक है, मिड वाली वैल्यू आपके पास बन गई है। इन दोनों के साथ अगर आप x लगाते हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 x², अब ये फैक्टर मैं बना चुका हूं, आप ये 25 पहले लिखना लिख लें, अगर 18 आपने पहले लिखना है, जो मर्जी आप दोनों में से वैल्यू लिख दें। चलिए जैसे लिखी ये मैं वैसे लिख देता हूं, -18x प्लस 25x और माइनस ये 15। अब आपने ये 30 है और ये क्या लिखा हुआ है 18, इसमें से कॉमन लेना है। आप कॉमन ले सकते हैं, पहले 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन आप बड़ी वैल्यू लें, 6 है, 6 आपको 1 टाइम लेना पड़ेगा, 6 5 और 6 3, ठीक है। 6x कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे रहेगी 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें जो 25 और ये क्या लिखा हुआ है 15, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, 5 कॉमन ले लेंगे और ये 5x और माइनस ये 3, ये देखें वैल्यू सेम है, आपको क्वेश्चन भी ठीक है। 6x प्लस 5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 5x माइनस
3, ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट मैं बाकी क्वेश्चन जो 3 के और क्वेश्चन इसका 2 का एक स्किप किया हुआ है, स्टूडेंट आपने घबरा नहीं जाना कि होंगे नहीं। जो मैंने मेथड आपको ये वाला बता दिया हुआ है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जितना मर्जी मुश्किल आपके फैक्टर आ जाए तो आप इस मेथड से इजीली फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इसलिए ये एक बड़ी वैल्यू का मैंने आपके सामने फैक्टर फाइंड किया है, आप इसी तरह फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका 8 क्वेश्चन 3 का 8 पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड के लिहाज से तो नहीं कभी मैंने इसको देखा, ना ही गुजरांवाला में ना ही फेडरल में, लेकिन जो आपके स्कूल के अंदर टेस्ट हो रहे होते हैं उसके अंदर अक्सर ये क्वेश्चन आ रहा होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपने ये देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो 1 मैंने आपको समझाया था जैसे पार्ट्स का, वैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये ऑलरेडी स्केल बना हुआ, आपने इस स्केल को ओपन नहीं करना, और ये जो है लास्ट में ये 2 का स्केल बन जाएगा, ये 5x - 1 ओवर x का ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये प्लस जो है वो 2 का ये होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है हमारे पास 2ab का फार्मूला बना होगा 5x - 1 ओवर x, और b की वैल्यू है हमारे पास 2। अब ये देखें 2 2 4, मिड वाली वैल्यू बन गई। जब मिड वाली वैल्यू बन जाए, जैसे यहाँ पे हम मिड वाली वैल्यू बनाते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो क्या होता है, ठीक होता है वो, ठीक है। अब आपने लिखना है 5x - 1 ओवर x, 2 के साथ प्लस है तो प्लस लगाएं, b की वैल्यू 2 है, 2 का ये लिखकर इसका होल स्क्वायर ले लें, तो यही आपका आंसर है। सबसे शॉर्ट मेथड आपको मैंने बताया, नहीं तो कुछ इसके लेंथी भी हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, जैसे ये हमने फैक्टर किया हुआ था वैसे करें फिर भी क्वेश्चन ठीक है। ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो फिर भी क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि करना हमने इसको क्या फैक्टराइज करके हमने इसका आंसर फाइंड कर दिया है। क्वेश्चन 4 है जी स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस वीडियो स्टार्ट में कहा था कि मैंने आपको जैसे जैसे ये क्वेश्चन आते जाएंगे आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए कि मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें से ये क्वेश्चन 4 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनमें से भी आपको मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इनको क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन आपको 4 नजर आ रहे हैं, फर्स्ट 2 वैल्यूज देखें आप, इसकी और इस वैल्यू की, और इसकी वैल्यू देखें, इसकी भी वैल्यू देखें, ये तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम इसको बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनकी फर्स्ट 2 वैल्यू जो है वो सेम है, वो लेट हम कर लेंगे किसके इक्वल, y के, तो फिर हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम करते हैं, ये मैं लिखता हूं लेट x² प्लस 5x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब इस वैल्यू की जगह पे हमने लिखना है y प्लस 4, और दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे y प्लस 6 माइनस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x y से मल्टीप्लाई होगा, y 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये y जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, और यही 4 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 3, y² प्लस 10y प्लस 21, ठीक है। अब ये 21 आया, अब 7 3 21, ठीक है। y² प्लस 3y प्लस 7y प्लस 21। अब इसमें से कॉमन ले लें y प्लस 3, और इसमें से कॉमन लें तो y प्लस ये भी बन जाएगी 3, ये दोनों वैल्यू सेम है, क्वेश्चन भी आपका ठीक है। अब ये y प्लस 7 इंटू हम लिखेंगे y प्लस ये 3। अब इसकी जगह पे आपने जो लेट किया हुआ था y को किसके, x² प्लस 5x, जो आप यहाँ भी इसमें पुट कर दें, x² प्लस 5x प्लस 7, और दूसरी वैल्यू है x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, इसको हम लेट करते हैं, ये x² माइनस 4x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो ये y इंटू ये y माइनस 1 माइनस ये 20। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो y² माइनस y माइनस 20, तो 20 हमने मतलब 4 5 20 होता है, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20, ठीक है। y कॉमन ले लें, और y माइनस 5
प्लस 4 कॉमन लें तो ये y माइनस 5। फैक्टराइज को मैंने मेथड आपको स्टूडेंट बता दिया हुआ है लास्ट 2 क्वेश्चन के अंदर, तो आप ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं ऐसे लेकर, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रही तो आप ऐसे करेंगे तो ये आपको फैक्टर यहाँ से भी मिल सकते हैं। और ये y प्लस 4 और इनटू y माइनस 5। अब y किसके रिलेट किया हुआ था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के प्लस 4, और दूसरी वैल्यू क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये 5। ये आंसर आ गया इसका। अब ये जो क्वेश्चन है पहले हम इनको इसकी फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और एक तो माइंड में ये याद रखना है कि हम कौन सी ऐसी दो वैल्यू हैं जिनको हम लेंगे। मतलब इसको अगर लेते हैं, ठीक है, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टू वैल्यू सेम आ जाएंगी, ठीक है। उसका एक मेथड ये होता है कि स्टूडेंट आपने देख लेना प्लस माइनस करके, ठीक है। अब देखें ये 2 है, 2 में 3 ऐड करते हैं 5, लेकिन अगर हम 2 को वैल्यू करते हैं मिड वाली वैल्यू 5 बनेगी। यहाँ पे 4 में 5 ऐड कर दें 9, इसका मतलब ये नहीं बन सकते। अगर हम 2 को और 4 को ऐड करते हैं तो ये 6 बनता है, और 3 को 5 को ऐड करते हैं तो ये 8 बनता है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेंगे। अब 2 में 5 ऐड करें 7, और 3 में 4 ऐड करें 7, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इस वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 3 और x प्लस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट टू वैल्यू जो हैं जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ था वो सेम आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखें अब x प्लस 2 स्टूडेंट, और दूसरी वैल्यू लिखें x प्लस 5, और यहाँ पे लिखें x प्लस 3 और x प्लस 4 और माइनस ये 15। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगी x स्क्वायर, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x 2x और प्लस 2 5 10, ठीक है। ये x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा, अगर x 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3x से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जो है वो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 बनेगा माइनस ये 15। अब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15, ये वो बात थी मैं जो कर रहा था, हमें कैसे पता चलना था कि फर्स्ट टू वैल्यू सेम आ सकती है नहीं। ये देखें, अब देखें x स्क्वायर प्लस 7x x स्क्वायर प्लस 7x, जैसे हमने इसको सीक्वेंस में लिखा है इस सीक्वेंस से ही हम इसको लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि लेट हम करेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 7x किसके इक्वल है, y के, तो ये y प्लस 10 और 1 लिखा, और हम y प्लस 12 और ये माइनस ये 15, ठीक है। अब ये इसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, आप ये लिखें y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 120 माइनस 15। अब ये y स्क्वायर प्लस 100 इनको ऐड करते हैं तो ये 22 बनेगा, 22y प्लस 15 में से करते हैं तो ये 105 आ जाता है, ठीक है। 120 में से 15 माइनस करते हैं, ये 22 है, ये 105 है। इसका फैक्टर आपने फाइंड करना है स्टूडेंट। आपको मैं वही मेथड बताता हूँ जो पीछे हमने किया था। अब 5 पे अगर हम करते हैं 5 2s 5 1s 3 7s और 7 1s। अब देखें 22 लाना है हमने, ठीक। अब फर्स्ट टू लग लेते हैं, 3 5s 15 15 7s तो 105 आ जाएगा, लेकिन 15 में से 7 ऐड करते हैं तो 22 आ नहीं जाता, ठीक है। ये आपके फैक्टर बन चुके हैं, आपने यहाँ पे इसको पुट कर दें। अब y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105, तो ये y कॉमन ले लें, और ये y प्लस 15 और प्लस 7 कॉमन लें तो ये y प्लस 15। तो अब इसमें से y प्लस 7 और दूसरी वैल्यू है y प्लस 15। अब जो हमने लेट किया हुआ था वो इसमें पुट कर दें, वो पुट करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ठीक है, और ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर है इसका। ये थोड़ा सा लेंथी भी है, और ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है। सिंपली आपने मुश्किल होगा आपको फैक्टर का मैंने आपको ये मेथड बता दी। देखें यहाँ से ही मैंने फैक्टर निकाल के वहां पे लिखे हैं। क्वेश्चन 4 है इसका। जैसे ये क्वेश्चन हमने 3 किया था, सेम क्वेश्चन ये भी वैसे ही है। वहां पे हमने वैल्यूज को ऐड की, यहाँ पे आप माइनस करके अब देखेंगे, यहाँ प्लस करेंगे जो भी है इसका।
अब देखें जैसे ये लिखी हुई है वैसे देखें, +4 -5 -1 आएगा, +6 -7 -1 आएगा इसका। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये सीक्वेंस में लिखी हुई है इसी सीक्वेंस से हम लिखकर इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको x से मल्टीप्लाई होगा तो x², x 5 से मल्टीप्लाई हुआ -5x, 4x से मल्टीप्लाई हुआ 4x, अब 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा इसका। अब x से मल्टीप्लाई होगा x², फिर ये -7x, ठीक है, ये 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x -7 6 42 और -10504, ठीक है। अब ये x² -x -20 ये लिखें और इसके बाद x² -x -42, ठीक है, -504। अब देखें ये फर्स्ट टू वैल्यू सेम है, हम करते हैं लेट x² -x इज इक्वल टू किसके है, y के, y -20 और दूसरी वैल्यू है y -42 और -504। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² बनेगा, ठीक है, माइनस अब 42y -20y और ये माइनस प्लस 20 को आपने मल्टीप्लाई करना है 40 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 42 तो ये आता है 840 है, ठीक है, -504। अब ये y² माइनस ये बनेगी वैल्यू 62y प्लस -504 कितना आता है 336 है, ठीक है। अब आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं, फैक्टर आपने वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको मेथड बताया हुआ था। 336 को आपने इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो ये 2 168 आता है। फिर अगर आप 2 पे करते हैं 2 8 जार 2 4 जार, फिर 2 पे करें 4 जार 2 2 जार, फिर 2 पे करें 2 और ये 1 ये 3 7 और 7 1 जार। अब इसमें से आपने फैक्टर निकालने हैं, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, ठीक है, 16 3 जार 48 और 7 जार तो आएगी 336, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 62 आनी चाहिए, ठीक है, 62। अगर हम इसमें से देते हैं 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 7 जार 56 और ये वाली रह जाएगी 6, हाँ बन जाएगी वैल्यू, ठीक है, 56 और बनेंगे 6, दोनों का साइन आपने माइनस में रखना तो 62 बन जाएगा। ये y² -56y -6y और प्लस 336, y कॉमन लिया तो ये y -56 और ये -6 कॉमन ले रहे हैं तो ये y -56 आ जाएगा इसका। अब इसमें से आपने y -56 लिखेंगे और एक लिखेंगे y ये 6 है, ठीक है। अब इसमें से आपने जो लेट किया हुआ था x² माइनस, वो इसमें x² -x -56 और इसके अलावा फिर x² -x ये 6 है। लेकिन ये स्टूडेंट अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, अगर आपने इसको अभी ये फर्दर भी डिवाइड होगा, डिवाइड कह रहा हूँ, ये सॉल्व होगा। सॉल्व कैसे होगा, इसको आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं आपने इस वैल्यू के, ये फैक्टर बनकर फिर आगे ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। अब देखिए लास्ट में जो वैल्यू 56 है, x से मल्टीप्लाई होगा 56 से 7 8 जार 56 तो ये 1 इसमें से आ जाएगा, 2 3 जार 6 करेंगे तो ये भी फैक्टर बन जाएंगे। अब इसका मैं फैक्टर बनाता हूँ, ये बनेगी x², ठीक है, -8x प्लस 7x और -56, एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर इसका कौन सा बनेगा, इसका x² का मैंने कहा था 3 और 2 बन जाएंगे इसके, 3 प्लस 2x माइनस ये 6 है। अब इसमें से कॉमन ले लें आप x, तो x -8 और प्लस 7 कॉमन लेते हैं तो ये भी x -8 आ जाएगा। और ये यहाँ पे x कॉमन लिया x -3 और यहाँ पे 2 कॉमन लें तो ये x -3। अब ये x प्लस 7 और x -8 और दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 2 और यहाँ पे x -3। अब जो इसका ये वाला आंसर है,
ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का, ये 4 पार्ट जो है यही एक क्वेश्चन है जो आगे क्या उसको कहते हैं मल्टीप्लाई होकर मतलब फैक्टराइज होकर इसका आंसर आता है। बाकी जो मैंने आपको करवाया था उन्हीं में इससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको फैक्टराइज होता होगा। ठीक है, ये मैं इसका कुछ पार्ट जो है वो रेज कर दूंगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसको। अगर क्वेश्चन 4 की अगर बात करते हैं, अगर इसमें से इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखें इसमें स्टूडेंट मैंने कहा था कि आप उसमें से प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। अगर प्लस करते हैं 1 में 2 ऐड करें, 3 में 6 ऐड करें 9, इसका मतलब जैसे देखे हैं वहां हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इस वैल्यू और इस वैल्यू को लें, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 2 में 6 ऐड करेंगे 8, इसका मतलब है हम इन दोनों और इन दोनों को भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर फिर आ जाता है मल्टीप्लाई का, ठीक है, चले इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करते हैं, 7 इन दोनों को ऐड करेंगे 5, फिर भी ये सेम नहीं है। फिर उसके बाद माइनस करके देख लें, 2 में 1 ऐड करें माइनस करें तो 1 आता है, 6 में 3 ऐड माइनस करेंगे तो 3 आता है, इसका मतलब ये भी नहीं है, सेम होंगे। फिर हमने क्या कहा है कि अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसका मतलब है कि x प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 6 के साथ, और x प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ माइनस 3x स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप तो ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x ये स्क्वायर हो गया। अब इसमें जो है ये x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर और ये 6 ये वाली वैल्यू सेम आएगी, x की वैल्यू इसमें सेम नहीं आएगी, और इस वैल्यू को मैं इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है, प्लस 7x और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x और माइनस 3x स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो आप इसको क्या करें, लेट कर लें, लेट x स्क्वायर प्लस 6 जो है वो किसके इक्वल है, y के, y प्लस 7x, ठीक है, इनटू y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर बना और ये 5xy प्लस 7xy प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x ये स्क्वायर, और ये y स्क्वायर प्लस बल्कि हाँ ये वैल्यू रह गई है, चलो बाद में इसको कर देते हैं, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 12 बनेगा, 12xy बोला मैंने, 12 लिखा मैंने 15 है, ठीक है, ये 12xy और प्लस ये 35 और ये कितना 3 है, माइनस करेंगे तो 32 आएगा x स्क्वायर। अब 32 लाने हमने, 8 4 32, 8 में 4 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। अब y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। अब इसमें स्टूडेंट कॉमन ले लें y प्लस 8x और यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं 4x, तो y प्लस 8x, क्योंकि स्क्वायर कॉमन था, स्क्वायर था यहाँ पे कॉमन लिया हुआ तो एक वैल्यू इसकी रह जाएगी, y प्लस 8x, y प्लस 8x, क्वेश्चन हमारा ठीक है, y प्लस 4x, ठीक है, और y प्लस 8x। अब आपने स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, आपने इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है जो हमने लेट की हुई थी, x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, ये आपने लिख दें तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x और ये दूसरी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x है। अगर आपने सीक्वेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 और ये इसका आंसर है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए थोड़ी सी आपकी ये वीडियो के अंदर ये नजर नहीं आ रहा, वैसे इसी वैल्यू को जो मैंने ये सर्कल कर रहा हूँ इसी वैल्यू को ही मैंने सीक्वेंस में लिखा है, मसलन 8x पहले लिख दिया, ये बाद में लिखा है, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो 4 है हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 5 है, इसके जो 4 पार्ट्स हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस क्वेश्चन के अंदर फेडरल बोर्ड के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे जो फैक्टराइज जिस वैल्यू को हम करेंगे वो वैल्यूज कितनी है, 2 ये है, 2 ये, मतलब ये 4 है और ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, जो लास्ट में क्वेश्चन लिखा है उसकी वैल्यू अलग क्वेश्चन है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इस पे फार्मूला कुछ और लगेगा,
यहाँ पे जो स्टूडेंट फार्मूला लगे, इसको मैं क्वेश्चन को आपको बाय फार्मूला जो है वो आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इसको दूसरे कुछ मेथड भी हैं, लेंथी से भी वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है 5.2, ठीक है। उस 5.2 एक्सरसाइज के बैक साइड पेज जो है वो इसका है 105 पे टॉप पे 2 जो फार्मूलाज लिखे गए हैं वही फार्मूला जो है वो इसके अंदर इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो फार्मूला जो है वो लिख कर देता हूँ। ये फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का होगा, माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की पावर ये 3 है। ये फार्मूला मैंने अप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक्स क्यूब, एक्स का हम बना देंगे क्यूब, माइनस 4 लिखा ये भी बनेगा क्यूब, माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, कोई बात नहीं, ये प्लस की भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आएगा, बल्कि मैं ये पहले फार्मूला आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। 3 a की वैल्यू है x, ठीक है, मसलन s के ऊपर स्केयर है, ये जो फार्मूला के मुताबिक स्केयर मैंने लगाया, और b की वैल्यू कितनी है 4। अब देखें ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 x स्केयर, ये वैल्यू बनती है, माइनस के साथ हमने बना दी प्लस। अब ये बना है 3a, 3 जो है a की वैल्यू है x और b की वैल्यू कितनी है 4 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, 16 3 48, 48x प्लस का, साइन भी इधर प्लस का। अब आपने इसको कंप्लीट क्यूब के अंदर लिखना है, आपने लिखना है x की वैल्यू, मसलन a की वैल्यू, और माइनस है तो माइनस लिखते हैं, इधर प्लस हो तो प्लस लिखते, तो ये 4 का आपने कंप्लीट क्यूब बनाकर इसको लिख देना। ये सॉल्व हो चुका है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह ये प्लस की वैल्यू है, ये सारी प्लस की है तो बहुत इजी होती है प्लस की वैल्यू। इसका भी फार्मूला आपको मैं लिख देता हूँ, क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की पावर 3, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने ये 2x का क्यूब बनाए प्लस ये 5 का क्यूब बनेगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 3 a की वैल्यू है 2x का, ये स्केयर बनाए, और b की वैल्यू कितनी है 5। अब देखें ये वैल्यू बनती है, यानी 2 का स्केयर 4, 4 कितने 3 12 और 5 60, मिड वाली वैल्यू बन गई, प्लस x स्केयर भी है साथ, प्लस 3 a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 5 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 25 2 50, 53 150। अब ये 2x प्लस है तो इधर प्लस लिख दें 5 और इसका बना दें क्यूब। और स्टूडेंट आपको मैं ये लास्ट में बताऊंगा कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे होता है। अब इधर आए, इसके ऊपर हम अगर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ये कैसे करेंगे, अब एक्स क्यूब, ठीक है, और ये माइनस 16 का क्यूब, यहाँ पे क्या है माइनस है, इधर माइनस लगा दें 3a, सॉरी a तो लिखना है, फार्मूला तो नहीं लिखा मैंने, a की वैल्यू है x, मसलन a स्केयर होता है, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है 6, 3 6 18, x के 1 की वैल्यू प्लस 3a की वैल्यू आप एज इट इज लिख दें, और b की वैल्यू है 6 का स्केयर, 6 का स्केयर 36, 36 3 108, तो आप ये लिखें x माइनस 6 का होल क्यूब का ये आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट ये क्वेश्चन रह गया, ये बनेगा स्टूडेंट 2x का क्यूब, और यहाँ पे ही साथ जो है वो वैल्यू b की भी दे दी हुई है, ठीक है, माइनस 5y का क्यूब माइनस 3a स्केयर आता है, a की वैल्यू है 2x का स्केयर और b की वैल्यू कितनी है 5y। देखें 2 का स्केयर 4, 4 3 12, 12 5 60, x स्केयर y स्केयर, जो हमने यहाँ पे वैल्यू बना रहे हैं वो ऊपर बन चुकी है, प्लस 3a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 5y का स्केयर, ठीक है। अब 5 स्केयर है, 5 का स्केयर 25, 25 2 50 और 53 150।
अब आपने स्टूडेंट लिखना है 2x माइनस 5y का होल का आपने बनाना है क्यूब। कैसे बनेगी, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू लिखकर आपने इसका होल क्यूब बना देना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको स्टूडेंट बताऊं कि ये फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बनता कैसे है। आपने स्टूडेंट 4.2 एक्सरसाइज के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की पावर 3। अब देखें स्टूडेंट, मैं इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला जो है वो दोनों ड्राइव करूंगा। अब a की पावर 3 प्लस, अब ये देखें 3a से मल्टीप्लाई होगा 3a स्क्वायर। अब यही ab जो है वो b से मल्टीप्लाई होगी, साथ में इसने आपने b भी लिखना है, ये वाला b, ठीक है, प्लस 3a। अब b, ये वाला b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर प्लस b की पावर ये 3। देखें सेम जो फार्मूला ये है, यही फार्मूला नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं आपको माइनस का भी करवा देता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस हो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस आएगा और ये भी माइनस की वैल्यू होगी, ठीक है। ये माइनस हुआ, अब ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। देखिए सारा वो क्वेश्चन जो है वो फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया हुआ है। अब जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। ये 27 प्लस 8 जो है वो बना हुआ क्यूब, मसलन 8x क्यूब है। तो अगर ये क्यूब बनाते हैं तो ये बनेगा x का, मसलन ये 3 का क्यूब और ये 2x का ये बन जाएगा क्यूब, ठीक है। इसके ऊपर हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला होगा 3 प्लस 2x, मसलन a का ये है। पहले मैं आपको फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। 3 मसलन a स्क्वायर, पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आनी, ठीक है। फार्मूला इसका स्टूडेंट क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब का, ठीक है, वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट सेम फार्मूला ये वाला जो है वो मैंने यहाँ पे ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारा सॉल्व हो जाएगा। 3 प्लस 2x, यही मैंने वैल्यू लिखी थी। आगे जो स्क्वायर है, मतलब 3 का हम लेंगे स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2x और प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 2x का, ये बन जाएगा स्क्वायर। अब ये 3 प्लस 2x और दूसरी वैल्यू है 9 माइनस 6x प्लस 4x, ये स्क्वायर है, ठीक है। हमने ये फार्मूला के अंदर लिखकर हमने इसको सॉल्व कर दिया, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब ये है 8, ये बनेगा 2x का क्यूब और ये 25 इसका बनेगा 5y का क्यूब बन जाएगा। अब ये 2x प्लस 5y इंटू 2x स्क्वायर प्लस a भी लिखेंगे, ये सॉरी यहाँ पे प्लस है तो आपने इधर माइनस लिखना है, ठीक है। a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 5y प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 5y का हम बना देंगे स्क्वायर। अब ये 2x प्लस 5y और दूसरी वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हुआ है। इस तरह आप इसको 2 पार्ट रह गए, वो स्टूडेंट आप खुद भी कर सकते हैं, ये फार्मूला उसमें अप्लाई होगा, इतना मुश्किल नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह।